फौजी जब अपने घर से अपने ड्यूटी पर चला जाता था तो उसके गैर मौजूदगी में एक व्यक्ति अक्सर उसके घर आया जाया करता था। यह बात फौजी को नहीं मालूम था। एक दिन फौजी के माता पिता देख लेते हैं और फौजी को यह बात बता देते हैं कि जब तुम घर पे नहीं रहते हो तो तुम्हारे घर एक व्यक्ति अक्सर आया करता है। एक दिन जब वह व्यक्ति फौजी के घर आता है तो उसके फौजी के जो माता पिता हैं उसे देख लेते हैं और घर में जाकर उनकी बहू जो होती है यानी फौजी की पत्नी जो होती है उसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखते हैं। तो फौजी को यह सारी बात बता देते हैं कि एक व्यक्ति है जो तुम्हारे घर रोज़ आता है और तुम्हारी पत्नी के साथ आपत्तिजनक में मिला है। तो जैसे यह बात फौजी को पता चलती है, फौजी तुरंत छुट्टी लेकर अपने घर आता है और अपनी बीवी से सारी कहानी पूछता है। तो उसकी बीवी उसको सारी कहानी बता देती है। जैसे उसको सारी कहानी पता चलती है, अपनी बीवी को कहता है कि एक बार फिर उसको मेरे सामने बुलाओ। बीवी उसको बुलाती है और बुलाने के बाद उसे बुरी तरह से मौत दी जाती है, चाकू से उसको मार दी जाती है। ऐसी मौत होती है कि मतलब सारे इलाके में पता चल जाता है। जैसे ही पुलिस वालों को पता चलता है तो फौजी को गिरफ़्तार कर लेते हैं, पर गिरफ़्तार करने के बाद फौजी के खिलाफ़ कोई भी सबूत ना होने के कारण उसे ज़्यादा दिन अदालत में टिकना नहीं पड़ता है और उसे छूट जाता है। नमस्कार, मैं सूरज राज आज की जो सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है यूपी के बुलंदशहर का एक कस्बा लगता है। यह घटना उसी कस्बे का है। दरअसल बात यह है कि उसी कस्बे का एक लाला है जो डीजल और पेट्रोल बेचा करता था। यह वाक़या सन लगभग 1997-98 का है। तो उस समय उतना पेट्रोल पंप नहीं था, तो लोग छोटी छोटी दुकानें पर पेट्रोल और डीजल बेचा करते थे। और उसी से दिन भर में वह लाला इतना अच्छी खासी मतलब बहुत ज़्यादा इनकम कर लिया करता था। उसका धंधा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था और वो लाला काफ़ी तेज़ी से अमीर भी हो रहा था। लेकिन एक दिन की बात है कि लाला की किसी लापरवाही के कारण उसके जो डीजल पेट्रोल का दुकान था उसमें आग लग जाती है। तो लाला दुकान के साथ साथ लाला की भी मौत हो जाती है। लाला भी उसमें जलकर मर जाता है। उसके मरने के बाद उसका सारा जिम्मेदारी उसका एक बड़ा बेटा होता है जिसका नाम होता है राजेश कुमार, उसी के ऊपर सारा जिम्मेदारी आ जाता है। लाला ने इतना काम किया था कि अपने बेटे राजेश कुमार को मतलब बहुत सारा पैसा और बहुत सारी ज़मीनें छोड़ जाता है। पर राजेश कुमार जो होता है वह थोड़ा आयास टाइप का लड़का था, उसका चाल चलन ठीक नहीं था। राजेश का गांव के कुछ जो लड़के थे उन लोगों के साथ दोस्ती थी। उन्हीं दोस्तों में राजेश का एक दोस्त था हामिद। हामिद के परिवार में उसका एक 3 से 4 साल का बच्चा था और उसकी पत्नी रुखसाना रहती थी। एक दिन हामिद का जो 4 साल का बेटा था वह बीमार हो जाता है। तो जब बीमार हो जाता है तो हामिद की पत्नी थी जो रुखसाना, वह कहती है कि बेटे का इलाज कराना ज़रूरी है, अगर इलाज नहीं कराया तो बेटा मर सकता है या मर जाएगा। फिर उसके बाद इसका इलाज कराने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है, बोलती है हमें से कि जो हमारा बेटा बीमार है उसका इलाज कराने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। जो तुम्हारे दोस्त हैं राजेश, वे गांव के बहुत बड़े ज़मींदार हैं, उनके पास काफ़ी पैसे हैं, शायद उनके पास जाओ, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सकें। हामिद अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है कि भाई मेरा बेटा बीमार है, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं तुम्हारा जो होगा, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हारा पाई वापस कर दूंगा। जैसे ही हामिद यह बात सुनता है तो वह कुछ सोचने के बाद कहता है कि हामिद, मैं तुम्हें तो पैसे तो दे दूंगा, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरा पैसा तो वापस कर नहीं पाओगे। अगर वाकई में तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो तुम्हें मेरी एक शर्त मानना पड़ेगा। हामिद सोचने के बाद कहता है ठीक है, अपना शर्त बोलो। तो और जब इतना कहता है तो जो उसका दोस्त था राजेश कुमार, वो कहता है कि तुम्हें जितना चाहिए उतना पैसा तुम मेरे पास से ले जाओ, लेकिन हाँ, इसके बदले में तुम्हें जो अपनी बीवी है रुखसाना, उसको मेरे पास एक रात के लिए भेजना पड़ेगा। हामिद रोने लगता है और कहता है कि तुम दोस्त हो के ऐसी बात कर रहे हो, आज मेरा बेटा बीमार है, मैं मजबूर हूँ,
तुम मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। ऐसा कहकर कुछ उन दोनों में बहस होती है और कहने के बाद जो हामिद होता है चुपचाप अपने घर लौट आता है। जैसे ही वो घर आता है, रुखसाना उसका राह देख रही होती है। आने के बाद पूछती है, क्या हुआ, तुम्हारे दोस्त ने क्या कहा, पैसे दिए या नहीं दिए। तो हामिद चुपचाप बैठा रहता है। बहुत पूछने पर, कसम धर्म खिलाने पर हामिद कहता है कि मेरे दोस्त ने पैसे तो नहीं दिए, पर एक शर्त रखी है। तो रुखसाना बोली, कैसी शर्त, क्या है। तो वो बोलता है कि मेरे दोस्त ने बोला है कि अगर तुम उसके साथ एक रात बिताओगी तो तुम्हें जितने पैसे की आवश्यकता होगी उतना तुम मेरे यहाँ से ले जा सकती हो। यह सुनकर रुखसाना को तो बहुत, मगर बेटे का इलाज भी कराना था, इसलिए वह चुपचाप राजेश के पास चली जाती है और कहती है, जो तुम्हें करना होगा मेरे साथ वो कर लो, पर उसके बदले में मुझे पैसे दे दो, क्योंकि मेरे बेटे का इलाज कराना है। फिर क्या था, राजेश ने उसके साथ वो किया जो शायद उसको नहीं करना चाहिए। राजेश ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और पहली बार में उसके शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसको 10,000 रुपया दिया। तब वह 10,000 रुपये लेकर रुखसाना घर आती है और अपने बेटे को लेकर शहर जाती है। वहाँ पर जाने के बाद अपने बेटे का इलाज किसी बड़े हॉस्पिटल में कराने के बाद फिर से वह घर आ जाती है। जैसे ही घर आ जाती है, फिर कुछ महीने बीत जाते हैं। बीतने के बाद राजेश फिर आ जाता है रुखसाना घर के पास और कहता है कि तुम मुझे खुश करोगी तो तुम्हें बहुत सारा पैसा दूँगा। यह सिलसिला जारी हो जाता है। कभी 5,000 कभी 10,000 रुपये रुखसाना को दिया करता था और रुखसाना राजेश के पास अक्सर जाया करती थी। राजेश का काम भी अच्छा चल रहा था और उसके पास पैसे भी काफ़ी मात्रा में आ रहे थे, इसलिए वह रुखसाना के साथ आयासी करने लग जाता है। यह बात हामिद को अच्छी नहीं लगती है। वह शहर जाने का फ़ैसला कर लेता है। रुखसाना से कहता है कि कुछ पैसे राजेश से मांग लो और हम लोग शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। रुखसाना जाती थी राजेश के पास, कभी 1 लाख, कभी 50,000, कभी 2 लाख ऐसे का डिमांड करती थी और राजेश उसको दे भी देता था। इसी पैसे से रुखसाना ने दिल्ली में ज़मीन खरीदती है और वहाँ पर अपना घर बनाकर अपने पति व अपने बेटे के साथ रहने लगते हैं। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। कई साल बीतने के बाद लगभग उस समय पेट्रोल टंकी जो होते पेट्रोल पंप खुलने लगते हैं। तो पेट्रोल पंप जब खुल जाते हैं तो राजेश का जो धंधा होता है वो थोड़ा धीरे धीरे चलने लगता है और राजेश के पास जो पैसा था वो रुखसाना की तरह कई अन्य औरतों के साथ उसका शारीरिक संबंध भी था, तो उसका पैसा सारा अयासी में उड़ जाता था। धीरे धीरे वह गरीब होता गया और कंगाली की ओर बढ़ने लगता है। एक दिन वह जो राजेश होता है दिल्ली में जाता है रुखसाना के पास और रुखसाना से कहता है, रुखसाना मैं तुमसे मिलने आया हूँ। रुखसाना जब यह बात सुनती है तो वह कहती है कि हाँ मैं तुमसे मिल सकती हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। रुखसाना कहती है कि जब मुझे कोई दिक्कत थी, तुमने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया था, तो आज तुम परेशानी में हो तो थोड़ा बहुत फ़ायदा हमको भी उठा लेना चाहिए। वह कहती है कि हम तुम्हारे पास मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें अपनी बीवी को मेरे पति के पास या मेरे शौहर के पास भेजना पड़ेगा। तुम्हारे पत्नी को मेरा शौहर चाहे कुछ भी करे, एक रात के लिए उसके पास भेजना पड़ेगा, फिर उसके बदले में मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। जब रुखसाना की यह बात राजेश सुनता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और सोचने लगता है और चुपचाप वहाँ से लौट आता है। वहाँ से आने के बाद राजेश के गांव की एक लड़की थी रितु, उसके साथ ऐसी करने लगता है। राजेश की शादी होने के बावजूद भी, उसके बाल बच्चे होने के बावजूद भी रितु उससे प्यार करने लगती है। प्यार इतना आगे तक बढ़ जाता है कि दोनों लोग आपसी रिलेशन में आ जाते हैं, मतलब शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। जब रितु के घर वालों को यह बात पता चलती है तो रितु की शादी एक फौजी से कर देते हैं। जब फौजी से कर देने के बाद राजेश उसके अक्सर ससुराल में भी जाने लगा। एक दिन ससुराल गया था, जब फौजी घर में नहीं था तो ससुराल चला जाता है और उसके साथ आपत्तिजनक में जो रितु थी उसके सास ससुर देख लेते हैं और फौजी को यह बात बता देते हैं। तो फौजी तत्काल छुट्टी लेकर घर आता है और रितु से यह सारी बात पूछता है। तो रितु बात बताती है कि वह मायके में भी उसको पैसों का लालच देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, वैसे ही उसके साथ ससुराल में भी करता है। तो
जो फौजी होता है अपनी पत्नी का साथ देता है, कहता है कि एक बार उसको फिर बुलाओ। रितु उसको बुलाती है। बुलाने के बाद जो फौजी होता है वह राजेश को चाकू से कई बार हमला करता है, जिसमें राजेश की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद यह बात सारे इलाके में फैल जाती है, तो पुलिस फौजी को गिरफ़्तार कर लेती है। गिरफ़्तार करने के बाद फौजी जो होता है उसके पास, पुलिस को उसके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं मिलता है, इससे फौजी छूट जाता है। जब राजेश के गांव वालों को यह बात पता चलती है कि उसको मार दिया जाता है, तो गांव वाले मतलब सोचते हैं कि देखो लाला कितना मेहनत करके अपने बेटे को बनाया, आखिर बनाने में वह इतना मेहनत किया था कि दुकान के साथ साथ वह भी जलकर मर जाता है, लेकिन उसके बेटे ने अय्याशी में सारा पैसा उड़ाकर और स्वयं भी मर जाता है। तो इसी के साथ आज का जो सच्ची घटना है वह समाप्त होती है। जय हिंद।